ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि कल 14 जनवरी 2026 का दिन है और कल के दिन पड़ रही है मकर संक्रांति का दिन। इस बार की जो मकर संक्रांति है वो बहुत ही खास योग लेकर के आई है, क्योंकि मकर संक्रांति जो होती है वो भी तिल और गुड़ की होती है। उसी के साथ आज के दिन बन रही है षटतिला एकादशी का महासंयोग भी। अब काफी सारे यूट्यूब चैनल वाले पता है क्या कर रहे हैं ना, आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबरदस्ती वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन एक तो खिचड़ी का पर्व होता है, ठीक है, और षटतिला एकादशी भी पड़ रही है। तो वो जबरदस्ती चावल का एक उन्हें मुद्दा मिल गया है कि भैया इस दिन अगर खिचड़ी बना रहे हो, चावल का प्रयोग करना है, तो षटतिला एकादशी भी पड़ रही है, तो आप चावल को कैसे प्रयोग में लोगे। जबरदस्ती अपनी मनगढ़ंत कहानियां बना करके आपको बता रहे हैं। इसी वजह से आपको कहते हैं थोड़ा सा सतर्क रहिए, जबरदस्ती किसी भी चीजों के ऐसे वैसी बातों में ना फंसिए। देखिए, मकर संक्रांति का दिन होता है गुप्त लक्ष्मी पाने का दिन। अब जब पूज्य गुरुजी ने इस उपाय के बारे में बताया था ना, तब उन्होंने शिव महापुराण की कथा के दौरान कही थी कि मैया पार्वती जी छुप करके गुप्त रूप से उसे देख रही थी, और तभी से इसका नाम गुप्त लक्ष्मी पड़ा था। और तिल के लड्डू में आपको सिक्का किस तरीके से रखना है, कहां पर इस चीज का उपयोग करना है, सारी जानकारी के बारे में बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और चाहे वीडियो को लाइक करें या ना करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें आपको इस मकर संक्रांति की तिथि के दिन करने हैं। और षटतिला एकादशी का कोई इसमें इतना ज्यादा महत्व नहीं आ रहा है कि आपको खिचड़ी खानी है नहीं खानी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको सबको बता दूं कि ये जो मकर संक्रांति का दिन होता है, इस दिन सबसे बड़ा महत्व जो होता है वो होता है तिल का, गुड़ का, और तीसरी चीज है खिचड़ी का। और इन दिनों या फिर इस दिन जो भी व्यक्ति अपने सच्चे मन से इन 3 चीजों का दान करता है ना, महादेव उससे प्रसन्न होते हैं। ये शिव महापुराण की कथा के दौरान भी नारद पुराण के अंदर लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति इन्हें करता है उसके जीवन के दुख, उसके जीवन के कष्ट खत्म होते हैं, ठीक है। तो ये खिचड़ी का जो है ना, इसके बारे में भी लोगों को नहीं पता है। देखिए, खिचड़ी का ऐसा नहीं है कि भाई जबरदस्ती खिचड़ी बनानी है। इस दिन जो होता है वो उड़द की दाल और चावल का सबसे बड़ा महत्व होता है, इसीलिए इसे खिचड़ी पर्व भी कहा जाता है, क्योंकि जब दोनों को मिलाया जाता है तो वो एक खिचड़ी बन जाती है, ठीक है ना। अब यहां पर बात आती है कि आज के दिन अगर एकादशी की तिथि पड़ रही है तो आपको ये खिचड़ी दान करना है या नहीं करना है ना। काफी सारे व्यक्ति ऐसे हैं। तो देखिए, इस खिचड़ी का भोग आप महादेव की शिवलिंग पर लगा सकते हो, भगवान पर लगा सकते हो, और किसी को दान में भी दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पूज्य गुरुजी ने हमेशा कथा के दौरान कहा था कि एकादशी तिथि के दिन चावल का जो सेवन है वो वर्जित है, लेकिन किन लोगों के लिए, जो कि मृत्यु लोक में निवास करते हैं, जिनकी मृत्यु निश्चित है। फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग, तो हम लोगों का चावल का सेवन करना वर्जित है, लेकिन आप भगवान पर चढ़ा सकते हैं इसे, नारायण को आप भोग लगा सकते हैं, महादेव को भोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आपका जो भी कंफ्यूजन था ना षटतिला एकादशी को लेकर के, खिचड़ी का क्या करना है, हाँ, अगर आप मृत्युलोक में हैं और आपकी मृत्यु निश्चित है तो आपको चावल का सेवन नहीं करना है। आप खिचड़ी बनाइए, आप उसका भोग लगाइए, नारायण को लगाइए, भगवान नारायण को, महादेव की शिवलिंग पर आप लगाइए, माता अशोक सुंदरी पर लगाइए, सभी पर आपको लगाना है। यहां तक बात आई समझ में। आपको दान भी करना है। अगर आप खिचड़ी दान नहीं कर सकते हो तो चावल और उड़द की दाल को दोनों को मिश्रित करके भी आप दान में दे सकते हैं किसी को भी, ठीक है। तो ये तो कंफ्यूजन आपकी दूर हुई। अब बात करते हैं गुप्त लक्ष्मी वाला उपाय जो पूज्य गुरुजी ने बताया था। ये वाला उपाय बताया था कि जब आपके जीवन में धन और पैसे को लेकर के समस्याएं बन रही हो, या फिर कोई कर्ज है चुकता नहीं हो रहा है, अनावश्यक खर्चे परिवार में बहुत जाता है, पैसे बिल्कुल नहीं बचता है, व्यापार दुकान फैक्ट्री नहीं चल रही है, बहुत ज्यादा धन की समस्या जीवन में आ रही है ना, तो ये गुप्त लक्ष्मी वाला उपाय आज के दिन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। पूज्य गुरुजी ने कहा था कि आज के दिन आपको मात्र एक तिल का लड्डू बनाना है। अब कौन से तिल का, ध्यान रखिएगा, सफेद तिल का लड्डू बनाना है, और जो लड्डू बनाओगे वो गुड़ के अंदर बनाओगे, ना कि चीनी के अंदर।
है ना। आज के दिन गुड़ का बहुत महत्व होता है। तो आपको इस तरीके से क्या करना है, मात्र एक तिल का लड्डू चाहिए, वो बनाना है और इसी के साथ में आपको लेना होगा एक सिक्का। अब वो चाहे 1 रुपए का ले लो, 2 का ले लो, 5 का ले लो, 10 का ले लो। अब सिक्के के तौर पर भी ये नहीं है, ये तो मुद्रा है हमारी, इस वजह से कोई सा भी सिक्का ले सकते हैं। पुराने टाइम पर जब इसी वाली चीज को किया जाता था ना, तो इसके अंदर या तो कोई एक चांदी की या किसी की भी धातु रख दिया करते थे जिसका कोई मूल्य निश्चित हो, ठीक है ना। तो यहां पर ये लक्ष्मी के तौर पर जो लिया जाता है वो कोई सा भी एक सिक्का लेना है और इसे एक सिक्के को भी आपको इसी वाले लड्डू के अंदर ही दबा देना है, ठीक है ना। छुपा करके इसका एक लड्डू बना लेना है। अब ये वाला जो लड्डू है ना, इसे लेकर के साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के अपने घर का तांबे के कलश में पहुंच जाना। आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर हो, देखिए अगर भोलेनाथ का मंदिर नहीं है तो नारायण भगवान का मंदिर होगा, उस मंदिर में आपको जाना है। हम महादेव को मानते हैं, महादेव के मंदिर भी जाना हो जाएगा। पूरे दिन में किसी भी समय, सुबह शाम, दिन में, रात्रि में, किसी भी समय आपको जाना है। जो आपने यहां पर एक तिल का लड्डू लिया था जिसके अंदर आपने एक सिक्का सम्मिलित किया हुआ है ना, इस वाले तिल के लड्डू को किसी भी एक लाल कपड़े के अंदर या पीले कपड़े के अंदर क्या कर देना है, इसकी एक पोटली बना लेनी है, बांध लेनी है और इसे लेकर के भगवान महादेव के मंदिर में किसी भी जगह पर इस पोटली को जाकर के अपनी कामना कह करके लटका करके आ जाना है। केवल इतना सा करना है। और जब आप महादेव के मंदिर गए हो तो महादेव की शिवलिंग के पास में जाना, 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देवादिदेव महादेव को आज के दिन समर्पित करके अपनी कामना कह करके जो भी भक्त आ जाता है ना, इस तिल के लड्डू में छुपी हुई गुप्त लक्ष्मी का जो संपूर्ण फल है उसे जीते जी प्राप्त हो जाता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और ये जो दूसरे नंबर का उपाय है, ये सबसे ही ज्यादा खास और विशेष उपाय बताया गुरुदेव ने, किसका, काले तिल का। और किसके लिए करना है, अपने पूरे घर के लिए, ठीक है। घर में अगर आपके सुख नहीं है, शांति नहीं है, परिवार के लोगों के बीच में बनती नहीं है, है ना, इसकी वजह से क्या होता है कि आपके घर की कभी भी उन्नति नहीं होती है, तरक्की नहीं होती है। जो भी व्यक्ति आपके घर में है, जो अपने जीवन की उन्नति तरक्की के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनकी उन्नति नहीं हो रही है, परिवार की सत्ता में कमी आ रखी है, काफी सारी समस्याएं अचानक से आपके घर में बनी हुई है, तो एक छोटा सा काम करना, परिवार का कोई भी एक सदस्य, आपको एक मुट्ठी के अंदर थोड़े से काले तिल रख लेने हैं, ठीक है, और मुट्ठी बांध लेनी है। मुट्ठी बांध लेने के पश्चात आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं ना, उन सभी सदस्यों के सिर के ऊपर से 7 बार आपको अपनी मुट्ठी घुमानी है। अब इसी बार बार नहीं लेना है, आपको एक ही बार लेना है, मुट्ठी को पूरा 7 बार घुमाना। फिर दूसरा व्यक्ति है, इसी मुट्ठी को फिर उसके ऊपर से भी 7 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना। इस तरीके से आपको सभी के सिर के ऊपर से 7 बार घुमाना है। आपको अपने खुद के ऊपर से भी 7 बार घुमा लेना है। 7 बार घुमा देने के पश्चात आपको क्या करना है, आपके घर की जो चारों दीवारें हैं, उन चारों दीवारों पर से अंदर की तरफ से ही आपको क्या कर देना है, एक एक बार इस मुट्ठी को स्पर्श करा देना है। स्पर्श करा के आपके घर की जो भी उत्तर दिशा की तरफ में खाली जगह हो, उस उत्तर दिशा की तरफ में खाली जगह में आपको उन सभी काले तिलों को फेंक देना है। अब काफी सारे व्यक्तियों के साथ में ये आता है कि भैया हमारे यहाँ जो उत्तर दिशा की तरफ है, किसी का घर बना हुआ है, खाली जगह नहीं है, कैसे क्या करें। तो उस समय पर पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपके घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो, किसका, पीपल का पेड़ हो, उस पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ देना। केवल इतना सा काम करना है और उसके बाद में देखिएगा महादेव की कृपा कैसी होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का तो उपाय आपको करना ही करना है। यह है आपकी कोई सी भी विशेष कामना की पूर्ति के लिए। जब आपकी कोई कामना है, कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात है जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है, आपने उपाय भी कर लिए, आपने व्रत भी कर लिए, सब कुछ करके देखा, लेकिन आपको उनका फल नहीं मिल रहा है, एक छोटा सा काम कर लीजिएगा आज के दिन। पूज्य गुरुजी ने कहा 108 चावल के दाने आपको लेने हैं, जो कैसे होने चाहिए, अक्षत होने चाहिए, पूर्ण, कहीं से भी खंडित ना हो, ये चीज का ध्यान रखना। और थोड़ा सा लेना है आपको लाल चंदन, ठीक है, थोड़ा सा लाल चंदन आपको लेना है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में। बस इन सभी को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में ही पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके आपको बैठ जाना है, जिससे आपका मुख किधर हो जाएगा, उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। हमेशा की तरह मैं हमेशा बताता हूं, जब भी आप उपाय करें तब आपका मुख या तो उत्तर दिशा की तरफ में होना चाहिए या फिर पूरब दिशा की तरफ में होना चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से आपको बैठ जाना है। बैठ जाने के पश्चात आपको जो भी पूजा पाठ अर्चना करनी है वो आपको कर लेना है। सबसे पहले आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर पहले जल समर्पित कर देना है। जल समर्पित करके जो आपने लाल चंदन लिया है, उसी लाल चंदन के लेपन को महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको करना है। इस जगह पर
चंदन का लेपन आपको जो करना है, जो आपका दाहिना हाथ होता है ना, दाहिने हाथ की ये जो हथेली होती है, इस हथेली से आपको चंदन का लेपन यहाँ पर करना है और इसी हथेली पर 108 चावल के दानों को रख करके अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी कामना कह करके इन सभी चावल के दानों को जहां पर आपने चंदन का लेपन किया है इसी स्थान पर रख देना है। दोनों हाथों को जोड़कर बाबा से विनती कामना करके आज के दिन जो व्यक्ति आ जाता है, चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, उसकी पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।